Hello bachcho, let's see this question. A liquid of density rho and the surface tension sigma rises in a capillary tube of inner radius capital R. The angle of contact between the liquid and a glass is theta. The point A is lie just below the meniscus in the tube, and the point B lies at the outside level of liquid in the beaker as shown in figure. The pressure at A is. तो पहले बात करते हैं हम की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट, the pressure exerted equal height is always equal. अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की. अगर यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें तो पहले हम देखते हैं सिचुएशन क्या दे रखी है. हमें क्या दे रखा है, एक जार दे रखा है, एक कैपिलरी दे रखी है. तो कैपिलरी में ये यहाँ पर क्या है, एक इस तरीके से कैपिलरीज को क्या कर रखा है, इमर्स कर रखा है वाटर में. ठीक है, किसी लिक्विड में क्या कर रखा है, इमर्स कर रखा है. तो यहाँ पर इसका शेप जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक आर की तरह इसका शेप हो रहा है. तो यहाँ पर एक बी पॉइंट दे रखा है और यहाँ पर ए पॉइंट दे रखा है. ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि ये जो बी पॉइंट है और यहाँ पर ये ए पॉइंट दे रखा है, और इसके सरफेस से इसके सरफेस की जो डिस्टेंस है, इस लिक्विड के सरफेस से इस ए सरफेस की जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखी है, हमें एच दे रखी है. और हमें जो डेंसिटी दे रखी है वो रॉ दे रखी है. ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस की, तो यहाँ से जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. अब जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा उतना ही ये जो बी पॉइंट है इस पर प्रेशर लगेगा. इट मीन्स मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि जो पी बी होगा वो पी ओ के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर होगा दोनों में क्या लगेगा, इक्वल लगेगा. तो फर्स्ट मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ पी ए के लिए, और जो यहाँ से जो प्रेशर लगेगा, यहाँ से जो प्रेशर लगेगा वो पी बी से वो कहाँ लगेगा, ऊपर की साइड जाएगा. मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए पर जो प्रेशर लगेगा वो किसके सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा, पी बी माइनस रो जी एच. करेक्ट, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो प्रेशर लगेगा और जो हाइट की वजह से वो इसकी वजह से लगेगा, दोनों के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा. और अब मैं अगर सेकंड यहाँ पर बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पर हाइट के फॉर्मूले से चलूँ तो क्या होगा, टू सिग्मा डेंसिटी हो गई, कॉस थीटा यहाँ पर एंगल हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा. तो ये तो क्या है, हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक की. अगर हाइट निकालूंगा तो वो ऐसे आएगी. तो अब मैं अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कर दूंगा तो पी ए एज वेल एज पी बी एज वेल एज, और माइनस एच की जगह इसको पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टू रो कॉस थीटा अपॉन रो जी एच मल्टीप्लाई जी इंटू एच. सॉरी, एच तो आएगा नहीं, रो इंटू जी. रो इंटू जी से रो इंटू जी कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरा पी ए मतलब प्रेशर जो ए पर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टू सिग्मा कॉस थीटा अपॉन एच. एच यहाँ पर किसके इक्वल है, एच तो हमारा यहाँ पर हट ही गया है. तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ रो आर जी था. सॉरी, यहाँ पर क्या था, ये रो आर जी था, एच नहीं था यहाँ पर, रो आर जी था. ठीक है, तो रो आर जी था यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट, रो आर जी था. तो यहाँ पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, आर बचेगा. रो और जी तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो मतलब मेरा जो सेकंड होगा उसको मैंने इस फॉर्म में एक और प्रेशर निकाल लिया है, फर्स्ट इस फॉर्म में निकाला था. अब अगर मैं थर्ड की बात करूं यहाँ पर,
तो थर्ड की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में अब मैं थर्ड तरीके से इस पीए को निकालना चाहता हूं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो हमें पता है कि यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो सारा का सारा प्रेशर किसके इक्वल होगा, पीबी के इक्वल होगा। और अगर वो पीबी के इक्वल होगा तो इट मीन्स यहाँ पर मेरा प्रेशर क्या आ जाएगा, पी ए किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए टी एम माइनस 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर क्या आ जाएगा। मतलब मेरा इक्वेशन ये बनेगा। तो अब हम ऑप्शन पर चलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन भी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे तो सेकंड जो हमारी, अगर मैं इसको सेकंड इक्वेशन दे दूं तो उसमें भी यही आया था। और थर्ड की बात करूं तो थर्ड भी यही आया था। मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दिस। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।